अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। लूज़ टॉक में आज जो मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ सहाफ़त से है। आपके बारे में एक बात बता दूं, 8-9 अखबारों से आपको निकाला जा चुका है। हर अखबार के एडिटर रह चुके हैं, मगर बहुत मुँहफट हैं और लोगों का कहना है कि ये सच्चे सहाफ़ी हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका ताल्लुक़ सहाफ़त से है? सहाफत से था। जब सहाफत थी तो हमारा ताल्लुक सहाफत से था। जब से सहाफत सहाफत बन गई, हमने दूर से सहाफत को देखा दूर से सहाफत को देखा और कहा गुड बाय। क्या बन गई सहाफ़त? जब से सहाफत बन गई तो हमने दूर से सहाफत को कहा गुड बाय। सर, जहाँ तक सहाफ़त का ताल्लुक़ है, हमारे वतन अजीज़ में बहुत बड़े नाम हैं। होंगे से क्या मतलब? देखिए, अब जब आपको होंगे का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं आपसे क्या बात करूं। बात यह है कि आप मेरा इंटरव्यू अगर चाहें तो पश्तो में कर लें, मुझे पश्तो भी आती है। हालात के साथ सब कुछ बदल जाता है सर। सहाफ़त भी बदल गई। बिल्कुल उलट बात की है आपने। असल में बात यह है कि हुकूमत बदलती है, सहाफत नहीं बदलती। लेकिन मैं यहां तुमसे सहाफत पे बात करने नहीं आया हूं। मगर मैंने आप क्लियर कर दूं कि कभी तुम समझो कि मैं तुमसे सहाफत पे बात करने आया हूं। मैं सहाफत पे बात करने नहीं आया हूं। मगर मैंने आपको नहीं, मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से बुलाया है। क्या हैसियत है एक सहाफी की? एक सहाफी की इस मुल्क में क्या हैसियत है? अगर कोई सच्ची खबर लगा दो तो अखबार का मालिक जो है ठुड्डे मार के बाहर निकाल देता है और कभी कभी नौकरी से छुट्टी कर देता है और बकाया जात भी नहीं देता। मगर इस वक्त हम अखबार के मालिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम सहाफ़त की बात कर रहे हैं। सिर्फ सहाफत पे बात कर रहे हो? देखो, अगर सहाफत में से अखबार के मालिक को निकाल दो तो क्या बचता है? जवाब दो, क्या बचता है? खाली अंडा, और अंडे का मतलब है जीरो, और जीरो इज इक्वल टू नथिंग। सर, कभी किसी अखबार के मालिक से झगड़ा हुआ? ये लो, किसी अखबार के मालिक से, हर अखबार के मालिक से। जब भी अखबार के मालिक ने, मैंने कोई सही खबर लगाई, अखबार के मालिक ने मारना शुरू किया, ठुड्डे मारना शुरू किया, तो मैं क्या करता था कि अपना जो कलम है वो मालिक की पसलियों में घुसड़ देता था। फिर मालिक को कलम की ताकत का अंदाजा होता था। पूरे सहाफत की फील्ड में मैं एक वाहिद सहाफी हूं जो कलम घुसेड़ के नाम से मशहूर था। इस तरह के झगड़े की नौबत कब और क्यों पेश आती? सवाल बहुत अच्छा है, उसका जवाब भी बड़ा अच्छा है। उसका जवाब यह है कि जब हम जाके कमरे में बैठते थे दफ्तर में तो बुलावा आ जाता था, चपड़ासी आके कहता था चलिए आपको मालिक ने बुलाया है। तो मैं ये कहता था अबे क्यों बुलाया है? मैं सहाफी हूं, कोई डांसर नहीं हूं कि जब मर्जी है बुला लो। मैं नहीं जाता था। आप मुलाजिम थे, आपको जाना चाहिए था। सहाफी किसी का मुलाजिम नहीं होता। सर, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? हर जमाने की बात कर रहे हैं। बताओ, हर अखबार का मालिक हमको बुला के कहता है कि हर हुकूमत की तारीफ करो। हमने कहा हमसे नहीं होती है, खुद करो। और अगर तुमको ज्यादा तारीफ करने का शौक है तो एक अखबार निकालो जिसका नाम रखो डेली तारीफ। कम से कम जिस अखबार का एडिटर मैं हूं उसे तो बख्श दो। तो वो क्या करते थे? वो मुझे नहीं बख्शते थे। तो आपने भी तो खुद को नहीं बदला सर। जब हमको हमारा बाप नहीं बदल सका तो हम अपने आप को कैसे बदलते? और किस बात पे झगड़ा होता था? एक तो इस बात पे झगड़ा होता था कि तुम देर से दफ्तर क्यों आते हो। हमने कहा जब देर से जाते हैं तो देर से आएंगे। समझ में आई बात? हमने उनसे कहा कि आपकी तरह अगर जल्दी चले जाते तो जल्दी आ जाते। तो आप देर से क्यों जाते थे दफ्तर? देर से क्यों जाते थे दफ्तर? देर से क्यों जाते थे? रात 3-3 बजे तक बैठ के काम करते थे। जब 3 बजे एक आदमी जाएगा तो सुबह जल्दी कैसे आएगा? नहीं तो कैसे जाते थे?
किस बस तरह से लटक के जाते थे, 1 घंटा बस में लगता था। दफ्तर वालों की गाड़ी नहीं थी कोई? दफ्तर में कोई गाड़ी नहीं थी। हमने उनसे कहा हमको गाड़ी दीजिए, कहने लगे गाड़ी चाहिए तो तुम एक काम करो कि नई गाड़ी खरीद लो, हम एडवांस दे देंगे और हर महीने तुम्हारी तनख्वाह से काटेंगे। हमने कहा देखिए हमारी तनख्वाह पहले ही बहुत कलील है, अगर इसमें से भी कट गया तो फिर बीवी हमको काटेंगी। इस कटौती की वजह से हमने गाड़ी नहीं ली। और दूसरी बात यह है कि हमको अब तक गाड़ी चलाना भी नहीं आती है। आखिरी मर्तबा झगड़ा कब हुआ? आखिरी मर्तबा झगड़ा हमने कॉलम लिखा, कॉलम के बाद हमने एंड में फैज साहब का एक शेर लिख दिया, शेख साहब से रस्म राह न की, शुक्र है जिंदगी तबाह न की। हमें अलग ले गए और कहने लगे शेख साहब के बारे में लिखते हो, तुम जानते नहीं कि शेख साहब वजीर हैं और हमारे मोहसिन भी हैं। मैंने कहा ये वो इंफॉर्मेशन वाले शेख नहीं हैं, ये शेख उर्दू शायरी के शेख हैं। हमें गिरा दिया दफ्तर में, कमरा लॉक किया और हमको मारे ठुड्डे। अब वहीं पे कलम पड़ा हुआ था, हमने वो कलम उठाया और उनकी पसलियों में घुसेड़ दिया। बस साहब उसके बाद से नौकरी नहीं की, क्योंकि उन्होंने हर अखबार के मालिक को एक फैक्स कर दिया कि इसको कोई भी अपने दफ्तर में मत रखना, ये मालिक की पसली में कलम घुसेड़ देता है। वक्त हुआ है इश्तहारों का, इश्तहार देखते हैं फिर आपसे मुलाकात होगी। जी, इश्तहारों से पहले हम बात कर रहे थे यहाँ की सहाफत पर। तो इश्तहारों से पहले हम बात कर रहे थे मालिक के कलम मारने की। तो सर आप क्या चाह रहे हैं, किस किस्म की सहाफत चाह रहे हैं? मौलवी मोहम्मद बाकर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ज़फ़र अली ख़ान, क्या चाह रहे हैं? क्या नाम लिए हैं? यही लोग तो हमारे सही उस्ताद हैं, सच्चाई के अलमबरदार। जो महसूस करते थे वही लिखते थे। हमारे मालिक को देखो, एक दिन कमरे में आए और आके कहने लगे कि वजीर आज़म जो है वो हमारे अखबार का दौरा कर रहे हैं, और मुझसे कहने लगे कि आप कमरे से बाहर मत आइएगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे आपको पसीना बहुत आता है। मैंने कहा अगर मेरे पास से पसीने की बू आती है तो तेरे पास से खून की बू आती है, और कमाई में खून पसीना दोनों शामिल होता है। मेरा मतलब है कि ऐसी बातें आप क्यों करते हैं? सहाफ़ी को सच्चाई का अलमबरदार होना चाहिए। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arYzap.com।